दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं। जी हां, ईडी के नोटिस के बाद जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए तो अब ईडी और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली में इसको लेकर एक दिन पहले ही देर रात को आपके नेताओं द्वारा इसको लेकर ट्वीट किया गया है। इसको लेकर आशंका जताई थी कि 4 जनवरी को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। लंबे समय से आपको बता दें कि ईडी द्वारा अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें तलब किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जा रहे थे। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के आवास को दिल्ली पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी देर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी आशंका जताई थी। ये बात जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा कि खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, गिरफ्तारी की संभावना भी है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि कल सुबह सीएम केजरीवाल के घर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली हैं और इसके तहत आज की जो तस्वीरें हैं, आज भी सुबह से ही उनके आवास को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है। उनके दफ्तर या आपसे जुड़े नेताओं को भी वहां एलाउ नहीं किया जा रहा है, उन्हें अरविंद केजरीवाल के आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी जो पीटीआई के अनुसार ईडी केजरीवाल के 5 पन्नों के जवाब की जांच कर रही है। एजेंसी उन्हें चौथा समन भेज सकती हैं। इधर ईडी और उनके अपने बीच चल रहे पूरे मामले पर केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि उनके आवास को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस और ईडी के अधिकारियों ने घेर रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच आपके सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 6 जनवरी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 दिन के गुजरात दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे जनसभाएं भी करेंगे। वे जेल में बंद आप नेता चेतर वसावा से मुलाकात कर सकते हैं, यह भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से 5 पन्नों के ईडी को कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारी में व्यस्त हैं, उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दीजिए। इसके पहले ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने को कहा था। तब भी केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे और इसके चलते वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाए।
शराब घोटाले के मामले में आपको बता दें कि पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष पहले से जेल में हैं और अभी इसके अलावा भी आप से जुड़े कई नेता जेल जा चुके हैं। और अब उसी सिलसिले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्हें अलग अलग नोटिस जारी करे ईडी दफ्तर में उन्हें तलब किया गया, लेकिन वो नहीं आए। तो अब ये संभावना, आशंका जताई जा रही है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जैसा कि आपसे जुड़े नेताओं ने ट्वीट कर यह बताया है, आपसे जुड़े मंत्रियों ने ट्वीट कर बताया है कि संभावना है, आशंका है कि अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हो सकती है। आज यानी 4 जनवरी को गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनके आवास को चौतरफा दिल्ली पुलिस ने घेर लिया है। फिलहाल मीडिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि 12 बजे आज दोपहर में ही अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं और उसी में इसको लेकर भी कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। कानून के जानकारों के अनुसार सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं होने पर धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती हैं। पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती हैं तो ईडी समय दे सकती हैं, फिर दोबारा नोटिस जारी कर सकती हैं। पीएमएलए में एक्ट नोटिस की बार बार अवहेलना की गिरफ्तारी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा भी कर सकते हैं। इस तरह कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश भी दे सकती हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या मोड़ बनता है इनकी गिरफ्तारी को लेकर। अभी फिलहाल उनके आवास को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है, आपके जो नेता हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, उन्हें भी आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर यह भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है ईडी के अधिकारी उनके आवास पर जाकर उनसे इस मामले में पूछताछ करें। अब क्या आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहता है, वह भी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यह बनी हुई है कि पूरे आवास को दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है, ईडी के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि आपके नेताओं द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।